अरे मिलर जानी, ये क्या कर दिया यार। एक ही मैच में कोई हीरो कैसे बनता है और फिर हीरो से जीरो कैसे बनता है, ये हमने लाइव होते हुए देख लिया। जहां भी ऑजीज की बात आए वहां हम तुम जीत की बात करते हो, लेकिन जहां अपने अफ्रीका वाले दिख जाएं तुम्हें, भाई साहब दूर से ही भाग जाओ। इनसे उम्मीद लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अंत में तुम्हारा भी दिल तोड़ेंगे और खुद भी ग्राउंड में रोते हुए पाए जाएंगे, जैसे कि ये अपने भाई साहब पाए गए हैं। अब इसको आप इनकी बदकिस्मती कहो या आप कहो कि इन्होंने अपनी हरकतें इनकी गले पड़ गई। सोशल मीडिया पे इस वक्त दो किस्म की राय चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओहो बहुत दुख हुआ, अपने मिलर जी ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि क्या चुका बनती है भाई, क्या हुतिया बनती कर रहे हो तुम, यहां तो मैच जीतना चाहिए था, ये तो जीतने वाला मैच था, तुमने क्यों सिंगल नहीं लिया, कम से कम टाई तो कर देते। इस किस्म के हमें ओपिनियंस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहानी क्या है, आखिर गलती किसकी है, ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो डेविड मिलर जो एक मोमेंट पे अपनी टीम के लिए एज अ क्राइसिस मैन बनकर आते हैं, एक मोमेंट पे जहां इंजर्ड होने के बाद डेविड मिलर बाहर चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, एक मोमेंट ऐसा आता है जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किलात का शिकार होती है और डेविड मिलर अब इंजरी के बायस बाहर चले जाते हैं। डेविड मिलर के हाथ के ऊपर गेंद लगता है और काफी उनकी उंगली जो है वो चोटिल होती है। उसके बाद वो ग्राउंड से वॉकआउट कर जाते हैं, रिटायर्ड हर्ट होके बाहर चले जाते हैं। लेकिन फिर वो मोमेंट आता है जब गालिबन 5 खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं। जी हां दोस्तों, 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स के और हालात ऐसे बन जाते हैं कि शदीद मुश्किलात का शिकार होती है दिल्ली की टीम। और वहां पे फिर उनको लगता है कि अब वापसी होनी होगी, अब वापसी करनी होगी डेविड मिलर को, इनके अलावा कोई चारा अब रहा नहीं है। क्योंकि उसके बाद बैटिंग करने के लिए महज कुलदीप यादव रह जाते हैं। अब उनसे क्या ही उम्मीद होगी ऐसे मोमेंट पे जहां 18 गेंदों पे 45 रन चाहिए, वहां पे कुलदीप यादव से थोड़ी उम्मीद लगा के बैठ सकते हो आप। तो दिल्ली कैपिटल्स ये फैसला करती है कि अब मिलर जी को वापस जाना चाहिए। मिलर जी भी भाई साहब पूरे वॉरियर वाले अंदाज में वापस आते हैं। फैंस जो है वो स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं अपने कदमों पे कि वाह क्या बात है, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं डेविड मिलर, लगता है कुछ अनहोनी करके जाएंगे। वो डेविड मिलर जो अभी कुछ टाइम पहले अपनी उंगली जख्मी होने की वजह से बाहर जाते हैं, उसके ऊपर स्प्रे वगैरह करके सब कुछ करके मरहम पट्टी करके वो वापस आते हैं और आते साथ कहानी बदल देती है दोस्तों। 26 रन ओवर में लगाते हैं मोहम्मद सिराज को। जी हां, वही मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जो कि टॉप बॉलर है इस वक्त इंडिया के और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस आईपीएल की हिस्ट्री के भी है भाई साहब। और गुजरात टाइटंस की तरफ से भी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रखी होती है सिराज ने। अब सिराज जानी को जब ऐसा लामा लेट करते हैं मिलर जी, तो हमें लगता है कि अब तो मुकाबला आ गया भाई साहब डीसी के हाथ में, अब तो दिल्ली वाले नहीं छोड़ेंगे, अब तो मिलर जानी पड़ गया, इनको मिलर नहीं छोड़ेगा भाई साहब कहीं का भी। आखिरी ओवर जब प्रसिद्ध कृष्णा करने आते हैं तो मैंने कहा लो जी हूं तो हो गया कन्फर्म, होन नीचे जितना पॉइंट ए जीटी गुजरात टाइटंस नहीं जितना होन, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा तो इसी काम में माहिर है, वो तो बड़े बड़े टारगेट से चेज करवाने में माहिर है। लेकिन आज प्रसिद्ध कृष्णा भी कुछ और ही प्लान लेकर आया था। वैसे प्लान तो उसका यही था कि चीज हो जाए, गलती सारी मिलर की थी भाई। डेविड मिलर के पास एक मौका ऐसा आता है जहां 2 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए होते हैं। जी हां दोस्तों, 2 गेंदों के ऊपर 2 रन, बड़ा आसान मैच है भाई। सामत कुलदीप यादव भी हो तो क्या हुआ, सिंगल मिल रही है, सिंगल ले लो। अब मजेदार बात यह है कि कुदरत जो है वो झोली में मौका डालती है डेविड मिलर के। डेविड मिलर को कहा जाता है कि भाई ग्लोरी को छोड़ो छोड़ो, लास्ट बॉल के ऊपर मैच जीत के वो एडिट बनाना, वो यूं करके हाथ उठाना, छोड़ो उस चीज को, तुम्हारे पास मौका है, इज्जत बचा लो। कुदरत मौका देती है डेविड मिलर को कि सिंगल ले लो भाई, सिंगल लेके मैच टाई करो, बाद में देखेंगे, सुपर ओवर भी हो गया तो देख लेंगे। लेकिन मिलर जाने कहते हैं कि भाई साहब ऐसे कैसे, अभी तो इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं भाई, इस बॉल पे भी छक्का मारेंगे, छक्का मार के मैच जीतेंगे भाई साहब, क्या हो गया। अब डेविड मिलर वहां पे सिंगल डिनाई कर देते हैं और वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जहां 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए थे, वहीं आखिरी गेंद के ऊपर आपको 2 रन रह जाते हैं। वो सिंगल अगर ले लिया जाता तो मैच टाई हो जाता, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई साहब आखिरी गेंद पे क्या होगा। आखिरी गेंद जब डेविड मिलर खेलते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा की वो गेंद परफेक्ट यॉर्कर पड़ जाती है और उस गेंद के ऊपर बाउंड्री नहीं लग पाती, बल्कि वो गेंद तो बल्ले के साथ भी टच नहीं हो पाती भाई। वो गेंद जाती है सीधा विकेट कीपर जॉस बटलर के दस्तानों में। और वही वाला मूवमेंट हमें रिपीट होता हुआ नजर आता है, वो जो 2019 के वर्ल्ड कप में जॉस बटलर ने थ्रो किया था,
भाई वही हमें रिपीट होता हुआ नजर आता है। वही थ्रो करते हैं जॉस बटलर, फुल अपने फोकस के साथ स्टंप्स को जहन में रखते हुए, गेंद सीधा जाके स्टंप से टकराता है और कुलदीप यादव रन आउट हो जाते हैं। एक भी रन कंप्लीट नहीं हो पाता दोस्तों, और ग्राउंड में जश्न शुरू हो जाता है गुजरात टाइटंस का, क्योंकि शुभमन गिल की वापसी पर ही गुजरात टाइटंस ने फाइनली एक जीत हासिल कर ली है। भाई साहब वो भी ऐसा मैच जीते हैं कि अनबिलीवेबल सीन्स, मतलब कहां दो गेंदों पे 2 रन, लग रहा था कि बॉलिंग बैटिंग टीम तो जीत गई मैच, लेकिन आखिरी 2 गेंदें डॉट कर दी भाई, रन आउट कर दिया। अनबिलीवेबल किस्म के सीन्स होते हैं। अब बात यह है कि डेविड मिलर जो है वो हीरो है या विलन है, मतलब एकदम से हीरो से विलन तो भाई बन ही गया है। पहले ये हीरो बनता है क्योंकि भाई ने, मतलब भाई साहब इंजरी के बाद वापस आता है टीम की खातिर, फिर हीरो मजीद ऊपर दर्जे पे चला जाता है कि उन्होंने छक्के भी मार दिए भाई, मैच भी बना दिया, लिटरली जिताने जा रहे थे ये दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन आखिरी मोमेंट पे फिर वही हुआ जो हमेशा प्रोटीज करते हैं, जो हमेशा ये साउथ अफ्रीका वाले करते हैं हरकतें, वही कांड कर दिया मिलर जानी ने भी। और फिर ग्राउंड में रोते हुए भी सिंपैथी इकट्ठी करते रहे कि भाई मैंने तो बहुत एफर्ट की, ओए होए मैं जीत नहीं पाया भाई साहब, मैंने तो बहुत कोशिश की। अक्षर पटेल जानी भी आगे इसको चुप करवाने में लग गया। वैसे तो उसको अंदर से बहुत गुस्सा था, अक्षर पटेल कप्तान है दिल्ली का, या आई थिंक राहुल है, कौन है भाई साहब मुझे नहीं पता इस बारे में, बहुत गुस्सा था उनको इसके ऊपर कि भाई ये तूने क्या हरकत की है, सिंगल ले लेता। लेकिन अभी इसने रोना शुरू कर दिया बच्चों की तरह ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा यार चुप हो जा भाई, तू चुप हो जा, बाकी खैर है, तूने बड़ी एफर्ट की, हम मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों एफर्ट तो की है, दुख है हमें तो सिर्फ 2 लोगों के लिए। एक है केएल राहुल, बेचारा 92 रन की नॉक खेल के गया, दूसरा अपना ये मेरा मिलर जानी है, 20 गेंदों पे 41 रन की नॉक, जहां पूरी टीम की लंका लगी पड़ी हो। भाई साहब 2 लोगों ने जी जान की बाजी लगा दी, सरतोड़ मेहनत कर दी इस मैच को जीतने की। लेकिन किस्मत का सहारा नहीं था साथ में, वरना तो ये मैच दिल्ली कैपिटल्स ले ही गई।